Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter excretory products and their elimination, and in today's session we are going to discuss the question number 4. So the question is give a brief account of the counter current mechanism. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें समझाना है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली हमें इसमें कंफ्यूजन हो जाता है. क्लियर? तो बेटा मैमल्स के पास एबिलिटी होती है कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने की, ताकि ज्यादा वाटर लॉस ना हो और वो वाटर कंजर्वेशन कर सके. तो इसके लिए वो काउंटर करंट मैकेनिज्म यूज करते हैं, यानी यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाने के लिए वो काउंटर करंट मैकेनिज्म यूज करते हैं. इसमें वो हेल्प लेते हैं NaCl और यूरिया की. अब काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है, इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं. पहले काउंटर करंट का मतलब होता है बेटा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो. तो अगर हम हेनलीज लूप की बात करें तो हमें पता है हेनलीज लूप में दो लिम्स होते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब. डिसेंडिंग लिम्ब में जो फिल्ट्रेट होता है वो नीचे की डायरेक्शन में फ्लो करता है और असेंडिंग लिम्ब में जो फिल्ट्रेट होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है. तो आप देख सकते हैं कि हेनलीज लूप के दोनों लिम्स में जो फ्लूइड है, जो फिल्ट्रेट है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. तो इसको बोलेंगे बेटा काउंटर करंट. अब हेनलीज लूप के चारों तरफ कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है जिसको वासा रेक्टा बोलते हैं. वासा रेक्टा में भी बेटा डिसेंडिंग लिम्ब में जो फ्लूइड होगा, जो ब्लड होगा, वो नीचे की तरफ मूव करेगा और असेंडिंग लिम्ब में ऊपर की तरफ फ्लो करेगा. तो वासा रेक्टा के भी दोनों लिम्स में अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड फ्लो कर रहा है, तो यहां पर भी काउंटर करंट प्रेजेंट होता है. अब एक और काउंटर करंट प्रेजेंट होता है, इसको डायग्राम की हेल्प से देखते हैं. इधर सपोज दिस इज योर हेनलीज लूप. हेनलीज लूप का डिसेंडिंग लिम्ब यानी नीचे की तरफ मूवमेंट होगा इसमें, और असेंडिंग लिम्ब यानी इसमें ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा. हमें पता है वासा रेक्टा इसके चारों तरफ प्रेजेंट होती है. सो दिस इज योर वासा रेक्टा. अब वासा रेक्टा का ये वाला, इस वाले लिम्ब में नीचे की तरफ ब्लड फ्लो करता है और इस वाले लिम्ब में ऊपर की तरफ ब्लड फ्लो करता है. तो बेटा आप देख सकते हैं कि वासा रेक्टा और हेनलीज लूप के बीच में भी काउंटर करंट प्रेजेंट है. जब डिसेंडिंग लिम्ब में हेनलीज लूप के नीचे की तरफ फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसके बगल में प्रेजेंट वासा रेक्टा में फ्लूइड ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. तो इस पूरे सिस्टम में तीन जगह काउंटर करंट प्रेजेंट है, हेनलीज लूप के दोनों लिम्स में, वासा रेक्टा के दोनों लिम्स में और वासा रेक्टा और हेनलीज लूप के बीच में. क्लियर? तो इसको पूरा बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, क्योंकि इसी की हेल्प से हम यूरिन को कंसंट्रेट करते हैं. अब कैसे करते हैं वो देख लेते हैं. तो बेटा हमें पता है कि जो नेफ्रॉन का हेनलीज लूप होता है, हेनलीज लूप का डिसेंडिंग लिम्ब सिर्फ वाटर के लिए परमिएबल होता है और असेंडिंग लिम्ब सॉल्ट्स के लिए परमिएबल होता है. यानी डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर मूव कर सकता है और असेंडिंग लिम्ब से सॉल्ट्स मूव कर सकते हैं मेड्युलरी इंटरस्टिशियम से हेनलीज लूप में एंड वाइस वर्सा. क्लियर? तो बेटा क्या होता है, हेनलीज लूप के असेंडिंग लिम्ब से NaCl मेड्युलरी इंटरस्टिशियम में मूव करता है, फिर वहां से वो वासा रेक्टा में जाता है और फिर वासा रेक्टा के असेंडिंग लिम्ब से अल्टीमेटली वो वापस मेड्युलरी इंटरस्टिशियम में मूव करता है. मेड्युलरी इंटरस्टिशियम क्या होता है, हेनलीज लूप और वासा रेक्टा के बीच में यहाँ पे आपको ये जो स्पेस दिख रही है ना बेटा, इसको बोलेंगे मेड्युलरी इंटरस्टिशियम. तो क्या हुआ, NaCl आया, NaCl असेंडिंग लिम्ब से आया हेनलीज लूप के मेड्युलरी इंटरस्टिशियम में, मेड्युलरी इंटरस्टिशियम से गया वासा रेक्टा में, वासा रेक्टा में फ्लो करके गया असेंडिंग लिम्ब में और वहां से वापस चला गया मेड्युलरी इंटरस्टिशियम में. क्लियर? यूरिया, यूरिया प्रेजेंट है बेटा असेंडिंग लिम्ब में, असेंडिंग लिम्ब से जाएगा वो कलेक्टिंग डक्ट में और कलेक्टिंग डक्ट से वो भी आ जाएगा मेड्युलरी इंटरस्टिशियम में. तो आप देख सकते हैं कि मेड्युलरी इंटरस्टिशियम में NaCl और यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी. ये सॉल्ट्स हैं और हमें पता है जब किसी सॉल्यूशन में किसी जगह पे सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक. और हाइपरटोनिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए वाटर का मूवमेंट कराना पड़ता है हमें उस जगह पे, ताकि वो जगह की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रह सके. तो इस ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए हेनलीज लूप के डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर मॉलिक्यूल्स मेड्युलरी इंटरस्टिशियम में मूव करेंगे, जिससे कि जो यूरिन होगा वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा. बेटा क्लियर है? दोबारा समझते हैं इसको. क्या हुआ कि हमारी पूरे नेफ्रॉन में तीन जगह काउंटर करंट प्रेजेंट है, हेनलीज लूप के दोनों लिम्स में, वासा रेक्टा के दोनों लिम्स में और वासा रेक्टा और हेनलीज लूप के बीच में. तो
हेनलेज लूप के असेंडिंग लिम्ब से NaCl मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में मूव किया, वहां से वासा रेक्टा में गया और वासा रेक्टा से वापस मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में मूव करा। साथ ही साथ यूरिया भी कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकला और मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में चला गया, जिससे कि मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो गई। इसको बैलेंस करने के लिए हेनलेज लूप के डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर भी बाहर आ गया और कलेक्टिंग डक्ट से भी वाटर बाहर आ जाएगा मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में, जिससे कि हमारी कलेक्टिंग डक्ट और हेनलेज लूप में प्रेजेंट फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और जो हमारा यूरिन प्रोड्यूस होगा वो कंसंट्रेटेड प्रोड्यूस होगा। क्लियर? तो ये था बेटा काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये किस लिए यूज होता है? यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए। क्लियर? सो आंसर नंबर 4 इज mammals have the ability to produce a concentrated urine. The Henle's loop and vasa recta play a significant role in this. तो हमने देखा पूरे काउंटर करंट मैकेनिज्म में मेन रोल किसका है? Henle's loop और vasa recta का। The flow of filtrate in the two limbs of Henle's loop is in opposite directions and thus forms a counter current. अभी मैंने आपको बताया कि हेनलेज लूप के दोनों लिम्स में अपोजिट डायरेक्शन में फिल्ट्रेट मूव कर रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं काउंटर करंट। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा इज आल्सो इन अ काउंटर करंट पैटर्न। अभी हमने देखा कि वासा रेक्टा के भी दोनों लिम्स में अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करता है, तो उसको भी बेटा हम काउंटर करंट बोलते हैं। क्लियर? द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करंट इन देम हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर medullary interstitium, that is from 300 milliosmol per liter in the cortex to about 1200 milliosmol per liter in the inner medulla. अब बेटा जरा इस डायग्राम में देखेंगे, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये है आपका कॉर्टेक्स और ये नीचे वाला है बेटा इनर मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स से जब इनर मेडुला की तरफ जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज कर रही है। कॉर्टेक्स में थी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, फिर वहां से हुई 600, फिर 900 और फिर 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक जा सकती है। किस लिए ऐसा होता है? ताकि यूरिन कंसंट्रेटेड हो सके। क्लियर? दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। और ये ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती किसकी वजह से है? NaCl और यूरिया की वजह से। NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप व्हिच इज exchanged with the descending limb of vasa recta. NaCl हेनलेज लूप के ascending limb से मूव करेगा, फिर वहां से vasa recta के descending limb में जाएगा। NaCl is returned to the interstitium by the ascending portion of the vasa recta. तो NaCl पहले ascending limb of हेनलेज लूप से बाहर निकला, फिर वहां से descending limb of vasa recta में गया, वहां से मूव करके ascending limb of vasa recta में गया और फिर वहां से ultimately medullary interstitium में मूव कर गया। Similarly, small amounts of urea enter the thin segment of ascending limb of Henle's loop which is transported back to the interstitium by the collecting tubule. यूरिया का थोड़ा अमाउंट Henle's loop के ascending limb में एंटर करता है, वहां से collecting tubule में जाता है और फिर वहां से वो भी medullary interstitium में मूव करता है। The above described transport of substances facilitated by the special arrangement of Henle's loop and vasa recta is called the counter current mechanism. Clear बेटा? This mechanism helps to maintain a concentration gradient in the medullary interstitium. ये हम करा क्यों रहे हैं? ताकि हम मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करके रख सकें। प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प्स इन एन इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल देयरबाय कंसंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट। तो इसको मेंटेन करने के लिए वाटर मूव करेगा इंटरस्टिशियम में, जिससे कि जो हमारा फिल्ट्रेट है यानी यूरिन है वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। ह्यूमन किडनीज कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 times कंसंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म्ड। तो इस मैकेनिज्म की हेल्प से ह्यूमन किडनीज 4 times ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सकती हैं। क्लियर? उसके बाद बेटा ये डायग्राम जरूर बनाकर आएंगे। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। थैंक यू।